ओम नमो नारायण। मित्रों, आज मैं जो हड्डीगत रोग है, मुख्यतः जो है अपना नी है, वो नी पेन होता रहता है हमेशा। और ये बुजुर्गों में ये पाया गया कि जैसे बाहर अगर वातावरण ठंडा रहा तो ठंडे वातावरण में इनको जो है अकड़न जकड़न जो है बहुत सारी होती है। तो ये एक हमारे पेशेंट है, यहाँ पर पंचकर्मा में एडमिट रहे हैं, 3 दिन उन्होंने इलाज किया है। तो यहाँ पर क्या होता है मित्रों कि आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं कि सर मेरा जो है घुटना दर्द है और अभी जो है कि मैं ठीक तरह से चल नहीं पाता है। तो मेन वहाँ पर क्या होता है, एग्जैक्टली कारण क्या है, अपन ट्रीटमेंट ले लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ऐसा है मित्रों कि जो है ट्रीटमेंट डॉक्टर भी क्या करते हैं, सबसे पहले पेन किलर गोली आपको दे देते हैं, दर्द भगाओ गोली आपको दे देते हैं। लेकिन वो भी डॉक्टर भी मजबूर है, यानी कोई वो गलती से दे रहा ऐसा नहीं है, वो भी मजबूर है। लेकिन पेन किलर गोली लेना यानी ये रोग के लिए काम आएगा ऐसा नहीं है। पेन किलर गोली आपके सर में काम करता है। यहाँ पर एक सीएनएस सिस्टम रहती है, सेंट्रल नर्व सिस्टम रहती है। उस सेंट्रल नर्व सिस्टम को जो है कुछ 24 घंटे के लिए, 48 घंटे के लिए बेहोश कर देती है। और फिर आपको लगता है कि भाई मुझे तो रोग जो है मेरा ठीक हो गया, मैं अच्छा लगा, अच्छा डॉक्टर है। कुछ जगह ऐसा हो जाता है कि डॉक्टर डायरेक्ट जो है डेकोफेन, डेक्सोना जो है आपका जो है उसका इंजेक्शन दे देते हैं। तो मेरी सलाह यह है मित्रों कि जो भी जिसने भी एक बार 60 साल क्रॉस कर दिया और उसका अगर घुटना दर्द है तो आप पेन किलर लेना नहीं। आप डॉक्टर को ही बोलो कि सर मुझे पेन किलर लेना नहीं। और क्योंकि क्या होता है कि अपने शरीर में 60 साल के उम्र के बाद जो अपने शरीर में पहले जैसा आयरन है, कैल्शियम है, वो वैसा बढ़ता नहीं है। तो उसमें आप अगर एंटीबायोटिक लेंगे तो आपकी हालत खस्ती हो जाती है। और पैर रहता है एक साइड में और दूसरा है भाई किडनी, फिर क्रिएटिनिन बढ़ गया, पेशाब बंद हो गई। तो मित्रों इसमें डरने की कोई बात नहीं है। आप जो है इसमें अभी ये रोगी हमारे पास आया था, हमने क्या किया, इसमें ये घुटने में क्या होता है कि यहाँ क्या क्या है भाई, ये घुटने में है क्या, सबसे पहले वो आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ घुटने में क्या है, यहाँ पर हड्डी है, जॉइंट है, मेद है, मांस है। और मेद के अंदर एक चीज छुपी है जो अपने शरीर से पसीने के द्वारा बाहर फेंकी जाती है। हड्डी का कोई अगर पदार्थ है कि हड्डी को बाहर फेंकना है तो कहाँ से आएगा, वो लैट्रिन में से तो आएगा नहीं, वो कुछ उल्टी करने से तो आएगा नहीं। तो वो मेद क्या करता है कि जिसको स्वेट बोलते हैं, पसीना जिसको बोलते हैं, वो स्वेट करके बाहर फेंकता है पसीने के द्वारा शरीर के बाहर। तो अभी इसमें क्या होता है कि हड्डी भी जो है पहले जैसी कैल्शियम नहीं शरीर में बनता है तो हड्डी भी अकड़ जकड़ में रहती है और जो कैल्शियम ठीक तरह से उसको नहीं मिलता है। और कुछ चीज़ें वहाँ पर सुकड़ी रहती है, जैसे जिसको अपन बोलते हैं कि भाई वो सूख गया है चीज़। तो वहाँ पर हड्डियों में कुछ चीज़ें सूखने के बाद उसमें एक लेयर तैयार हो जाता है और वो जो लेयर है उसमें इलास्टिसिटी नहीं रहती है। उसमें इलास्टिसिटी नहीं होने की वजह से आपको पेन ज़्यादा होता है। तो इसमें हम पंचकर्म में क्या करते हैं, सबसे पहले ज़्यादा नहीं 2-3 दिन में ही आपका घुटना दर्द गायब हो जाता है। यह हमारा आयुर्वेद और पंचकर्म ठीक तरह से प्रॉपर लेकर किया तो 3 ही दिन में आपको रिजल्ट आ जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं मित्रों, यहाँ सबसे पहले हम क्या करते हैं कि भाई उसको पेट के अंदर तो दवाएं हम दे ही देते, लेकिन प्रैक्टिकल क्रिया पंचकर्म में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये हड्डी में और मेद मांस में जो चीज़ें रुकी है उसको जो है बाहर निकालने के लिए हम यहाँ पहले जो है लेप लगाते। तो किसी विशिष्ट वनस्पति के पत्ते लगा के फिर उसको हम सेक देते हैं। सेक करने से क्या होता है, हीट करने से क्या होता है कि वहाँ चीज़ें जो रुकी है वो चल हो जाती है, उसमें जो है चलने की शक्ति आ जाती है। वो चीज़ें वहाँ से रुक के खून में मिल के फिर और आगे चलती है। तो आप लेप लगाइए। एरंड के पत्ते आपने देखे, हिंदुस्तान में तो हर जगह एरंड के पत्ते पाए जाते हैं। तो एरंड का पत्ते का जो है उसमें अच्छा लेप लगाना है। और ये लेप लगाने के बाद जो है उसको जो है हीट करते हैं हम। हीट करने से क्या होता है, अभी शास्त्र ने तो हमें ऐसा बताया है हमारे शास्त्र में कि सूखी लकड़ी जलाने के बाद उसमें से तेल दिखता है। तो ये तो फिर भाई जिंदा शरीर है। तो जिंदे शरीर में तो जो रुकी हुई चीज़ है वो जो है तो वो चल हो जाएगी। यहाँ अभी एरंड के पत्ते अपन ने लगाए हैं। एरंड के पत्ते में एक जो है वात नाशक गुण भी होता है। तो इसकी जो भाप है और इसका जो भाप के द्वारा
जो स्किन के अंदर भी इसकी बात चली जाती है। इसे अग्निकर्म कहते हैं शरीर के अंदर। जो हड्डियों में, मेद में, मांस में रुकी चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें चल करने का यहाँ पर जो है, ये जो है ये इसमें हीट करते हैं। अभी हीट करने से क्या होता है कि ये पत्तों में जो गुण है, वात हरण करने की जो गुण है, वो गुण से क्या होता है कि उसमें एक दवा के माफिक उसका काम आता है। और ये तब तक करना है अभी कि जब तक पेशेंट ने ये बोलना चाहिए कि मेरा पूरा जॉइंट जो है, पूरा जॉइंट ये पूरा यानी हिट हो चुका है। शास्त्र ये कहता है कि इनके पसीने में कोई जब तक पसीना आ जाए माथे को, तब तक जो है ये करना है। तो ये करना है और लेप तुरंत नहीं खोलते हम, कुछ देर के वैसे रखते हैं उसको स्वेदन होने के लिए। जो भी वात रोगी है, कोई भी गाठियावात हो, संधिवात हो, मेदवात हो, घुटना दर्द है, स्पॉन्डिलोसिस है, साइटिका है, जो भी कोई रोग हो, तो इसमें पूरे शरीर की मसाज करना है। मित्रों, क्या होता है कि तेल शरीर को लगाने के बाद हाथों से मसाज करना, एक्चुअली मसाज करने के लिए पुराने ज़माने में पहलवान रहते थे कि वो मसाज इतनी करते थे कि पूरा शरीर हल्का हो जाता था। तो अभी उसके लिए हमने एक थोड़ा सा इलेक्ट्रिक यंत्र तैयार किया है। इसमें ऐसा है कि शरीर को तेल लगाने के बाद 1000 बार वो जो है तेल घासना चाहिए, यानी 1000 बार वहाँ से मर्दन होना चाहिए। ऐसा अभी यहाँ अगर मैंने तेल लगाया तो 1000, 1, 2, 3, तो 1000 बार तक होना चाहिए। तो वो नहीं करते, हो नहीं सकता आज के डेट में, क्योंकि मसाज करने वाला ही बीमार पड़ जाएगा। तो इसलिए हमने यंत्र का इस्तेमाल किया है अभी। और इसमें जो है कांस्य थाली लगी हुई है। तो ये कांस्य में ऐसे कुछ गुण होते हैं कि जो डायरेक्टली 1000 बार यहाँ पर तेल लगाने के बाद रगड़ने से वो सीधे आपके जो है तीनों स्पेसीज के थर में से उसका कुछ औषधि द्रव्य, वो तेल का जो औषधि द्रव्य है और इसका जो कांस्य का कुछ पदार्थ निकलता है, इसका एंजाइम जो निकलता है, वो सीधा जो है आपके मेद में चला जाता है, मेद से मांस में चला जाता है और मांस से हड्डी तक चला जाता है और पूरे शरीर में उसका असर होता है। इसलिए ऐसा नहीं कि सिर्फ थोड़ा मसाज किया और हो गया, ऐसा नहीं, 1000 बार शरीर के ऊपर जो है उसने काम करना चाहिए। तो इससे पूरा जो भी औषधि द्रव्य आपका शरीर के ऊपर लगाया है, ये कांस्य का एंजाइम है, ये पूरा शरीर में काम करता है। यहाँ अपना स्पाइनल कॉर्ड है और ये स्पाइनल कॉर्ड में से जो है ईड़ा, पिंगड़ा और सुषुम्ना, ये तीनों भी नाड़ी आ जाती है, तो उसे भी कुछ व्यायाम मिलता है। और मसल जो है, वो मसल्स के अंदर जो मसल जो टाइटनेस है, तो मसल का टाइटनेस जो है वो सीधा जो है रिलैक्स हो जाता है। आप अगर किसी भी हड्डी के बारे में, रोग के बारे में आपको परेशानी है, जैसे किसी का जो है नीचे हिल पेन हो जाता है, उसके बाद नी पेन हो जाता है, एंकल पेन हो जाता है, हाँ, उसके बाद शोल्डर पेन हो जाता है, या फिर स्पॉन्डिलोसिस है, पीछे से साइटिका है, जो भी किसी प्रकार का पेन हो, मित्रों, अगर आपको पंचकर्म करना है तो हमने मिनिमम उसका जो है 7 दिन का पंचकर्म का फीस जो है 25,000 रुपये रखा है एक हफ्ते के लिए। उससे ज़्यादा हम किसी कर्म का या किसी दवा का कुछ भी हम पैसा नहीं लगाएंगे। अगर आपको पंचकर्म करना नहीं और आपको अगर हड्डियों की परेशानी है, आप हमारे पास आना चाहते हैं, तो आपके लिए हमने एक दिन के लिए सुबह आप 10 बजे आना, शाम को 6 बजे जाना, तो पूरा एक दिन का अभी जो सीजनल ऑफर हमने सिर्फ 1000 रुपये रखा है। वो 1000 रुपये में क्या होगा, आपका बॉडी का टोटल मसाज होगा। मसाज करने के बाद आपको स्टीम देंगे, यानी स्टीम का बॉक्स का, तो उसका पैसा ज़्यादा होता है। लेकिन अभी जो है ये बारिश के मौसम में, ठंड के मौसम में ये हड्डियों की शिकायतें ज़्यादा बढ़ती है। इसलिए अगर आपको एक ही दिन में प्रैक्टिकल प्रयोग हमारे पास करने का है तो उसका हमने 1000 रुपये रखा है, तो उसका आप लाभ उठाइए। ये इनको जो है एक घुटने में परेशानी था, तो अभी 3 दिन से पंचकर्म के लिए एडमिट थे मेरे पास। दवा और पंचकर्म दोनों उन्होंने किया 3 दिन का। तो 3 दिन में इनको क्या असर आया ये खुद ही बताएंगे। आपको क्या परेशानी थी पहले वो घुटने में दर्द था। अभी 3 दिन में इधर आया तो अभी मेरे को अच्छा लगा है। अच्छा, थोड़ा चल के दिखाओ इनको।